तो रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसके ऊपर उन्हें फेमिनिस्ट और लिबरल से हेट मिल रही है। सिर्फ 2-3 सेकंड उस क्लिप के वायरल हो गए और पूरे इंटरनेट पे प्रेमानंद महाराज जी को हेट मिल रहा है और इवन डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। जो 2-3 सेकंड की क्लिप दिखाई थी वो सिर्फ वुमन के ऊपर फोकस कर रही थी, बट आपने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं जो वो कहना चाहते थे। आपने बस एक क्लिप उठा ली विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट और पूरे इंटरनेट पे फैला दी है अपना एजेंडा चलाने के लिए, बिना ये समझे कि प्रेमानंद महाराज जी का एक्चुअल मैसेज क्या है। उन्होंने ये कहा था कि बॉयज और गर्ल्स दोनों सेटिस्फैक्शन लूज कर देते हैं मल्टीपल पार्टनर्स होने के बाद। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। उन्होंने लड़कों को भी क्रिटिसाइज किया था। प्रेमानंद महाराज जी ने बेसिकली कमिटमेंट की बात की थी। उन्होंने दोनों जेंडर्स को ब्लेम किया था, बट फॉर सम रीजन फेमिनिस्ट ऑफेंड हो रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे प्रेमानंद महाराज जी की एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि वो वुमन को टारगेट कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि उन्होंने दोनों जेंडर्स को ब्लेम किया था, इस पूरी जनरेशन को ब्लेम किया था। उनका बेसिकली मैसेज क्लियर था कि उन्होंने हुकअप कल्चर और लिव इन रिलेशनशिप्स को अपोज किया था और यहाँ पर वो सही है। आज की जनरेशन में बेसिकली यूज एंड थ्रो कल्चर चलता है। मैंने अपने खुद के कई दोस्त देखे हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं। मेरे खुद के कई दोस्त हैं जिनको किसी लड़की ने यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया था, बट क्या इससे ये प्रूव होता है कि हर एक लड़की बुरी है? नहीं। आप उन पर माइसोजिनिस्टिक एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो जब उन्होंने ये बात की थी कि कैसे लस्ट हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उन्होंने कैरेक्टर की बात की थी। कैरेक्टर मैन और वुमन दोनों के लिए जरूरी है। फेमिनिस्ट ने बस उनकी एक बात पकड़ के रखी है कि 100 में से सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ही प्योर होती हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती है। बट उन्होंने उनकी पूरी बात को इग्नोर किया है जहां पर उन्होंने मेन और वुमन दोनों को ब्लेम किया था। आपने एक ऐसी चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया है जो कि गलत भी नहीं है। उन्होंने फैक्ट्स बोले हैं और आपने उसको माइसोजिनिस्टिक वे में फ्रेम किया है। इससे साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया पे कैसे सिलेक्टिव आउटरीच दिखाया जाता है। जब जाकिर नाइक और बाकी के इमाम औरतों के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हैं और कजिन मैरिज को जस्टिफाई करते हैं, तब उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। तब ना तो सोशल मीडिया पे इनको हेट किया जाता है और ना ही न्यूज चैनल वाले इसके ऊपर डिबेट करते हैं। यहाँ पर हिंदू सेंट्स को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ये साफ साफ डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। अगर किसी हिंदू सेंट ने सच में ऐसी बात की रहती तो कोई हिंदू उसको सपोर्ट नहीं करता, हम सब उसे बॉयकॉट करते हैं। जब 1988 में पुरी की शंकराचार्य जी ने सती प्रथा को डिफेंड किया था तो किसी भी हिंदू ने उसे सपोर्ट नहीं किया था। सारे हिंदूज ने उसे कंडेम किया था और उनके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। आजकल के जमाने में लोग रिसर्च करने के पहले रिएक्ट कर देते हैं। लोगों के इमोशंस का फायदा उठाकर सच को दबाया जाता है। यही सेम चीज इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी हुई थी। इजराइल लीफलेट्स डालता है ताकि वो सिविलियंस को बचा सके और हमास सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज करता है, बट न्यूज और सोशल मीडिया पे इजराइल को विलेनाइज किया जाता है। और इसी चीज को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था जहां पर मैंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के सारे फैक्ट सामने रखे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लो।